सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट साइंस है, 10 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। टॉपिक है बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है सूक्ष्म जीव, वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Some of these are useful microorganisms while some are harmful. कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं जबकि कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं। Useful microorganisms provide us various products which we can eat like curd, bread and cake. सूक्ष्म जीव विभिन्न खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायता करते हैं जैसे दही, ब्रेड, केक आदि। For making curd, we just need to mix a small amount of curd in warm milk. The lactobacillus bacteria in curd multiply and convert milk into curd. दही जमाने के लिए हल्का सा गर्म मतलब गुनगुना दूध थोड़ा सा हम उसमें मिला लेते हैं, दही में मिला लेते हैं और लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में जनन करके उसे दही में बदल देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ चीज़। जीवाणु पनीर जैसे खाद्य पदार्थों को बनाने में भी सहायक होते हैं। आगे पढ़ेंगे फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन बोलते हैं हम किण्वन को। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच शुगर इन द फूड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन में मौजूद चीनी ईस्ट द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन ऑफ रिच फ्लोर which is used in the formation of spongy इडली। तो चावल के आटे में किण्वन में बैक्टीरिया और ईस्ट सहायक होते हैं जिसका उपयोग स्पंजी इडली बनाने में किया जाता है। ईस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। ओके, दीज गैस बबल्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड रिजल्ट्स इन राइजिंग ऑफ डफ। ये गैस के बुलबुले आटे का आयतन बढ़ा देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आटा फूल जाता है। अब ये पढ़ लेते हैं। लुई पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। लुई पास्चर, ये है इनकी पिक्चर, इन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन की खोज की थी। दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, केक्स एंड पेस्ट्री। किण्वन प्रक्रिया का उपयोग बेकिंग उद्योग में ब्रेड, केक और पेस्ट्री बनाने के लिए किया जाता है। दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। इसका उपयोग शराब के उत्पादन में भी किया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम फ्यू फूड प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे खाद्य पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनते हैं। तो ये है केक, ब्रेड एंड कर्ड, ब्रेड एंड केक, दही, ब्रेड और केक। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज फर्मेंटेशन, हाउ डज फर्मेंटेशन प्रोसेस हेल्प इन राइजिंग ऑफ डफ। तो बच्चों आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। किण्वन प्रक्रिया क्या है, किण्वन प्रक्रिया किस प्रकार आटे के फूलने में सहायक होती है। तो इन दोनों का आंसर वर्कशीट में से ही देंगे। यहाँ ये जो हेडिंग डली हुई है फर्मेंटेशन, ठीक है, ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना आंसर नंबर 2। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्मेंटेशन से लिखना है। ऐसी हेडिंग डालकर आप लिखेंगे फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच शुगर इन द फूड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। यहाँ तक लिख लेंगे आप, ईस्ट तक। ठीक है, कि किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके दौरान भोजन में मौजूद चीनी ईस्ट द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन भी हमसे पूछा हुआ था कि किस प्रकार ये आटे के फूलने में सहायक होता है। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ये यहाँ से ईस्ट। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे ईस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट जो है तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। दीज गैस बबल्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड रिजल्ट्स इन राइजिंग ऑफ डफ। ये गैस के बुलबुले का आटे का आयतन बढ़ा देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आटा फूल जाता है। ठीक है, लिखेंगे आंसर नंबर 2। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, ईस्ट तक। ठीक है, यहाँ तक, और फिर इस वाले ईस्ट से लेकर यहाँ तक 2 लाइन्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ इज कर्ड फॉर्म, कि दही कैसे बनाया जाता है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक वार्म मिल्क।
और दही जमाने के लिए गर्म दूध ही क्यों लिया जाता है? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। आंसर नंबर 3, फॉर मेकिंग कर्ड वी जस्ट नीड टू मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन फॉर्म मिल्क, द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इन कर्ड मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। यहाँ तक लिख लेंगे आप आंसर नंबर 3 कि दही जमाने के लिए बच्चों हल्का सा गुनगुना दूध लिया जाता है। हल्का सा जो गर्म दूध होता है उसे बोलते हैं गुनगुना दूध, उसमें हम थोड़ा सा दही मिलाते हैं और लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है वो दूध में जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। तो ये आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।